नमस्कार दोस्तों, आप यूट्यूबर हो या टीचर हो या स्टूडेंट हो, यदि आप कोई स्लाइड प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं तो स्लाइड प्रेजेंटेशन बनाने के लिए या तो हम क्या करते हैं, कहीं से मैटर लेते हैं या कोई हम वीडियो लेते हैं यूट्यूब से और उसके ऊपर हम स्लाइड प्रेजेंटेशन बनाने का प्रयास करते हैं, या कहीं से हम टेक्स्ट मैटर लेंगे या कोई वेबसाइट के माध्यम से या कहीं इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं। हम इन्फॉर्मेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, स्लाइड प्रेजेंटेशन बनाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप एक यूट्यूब वीडियो है और यूट्यूब वीडियो की लिंक से अगर आप कोई प्रेजेंटेशन तैयार करना चाहते हैं तो आप कितने अच्छे से तैयार करते हैं। आइए देखिए, आप कुछ रिजल्ट देखिए। पहले हम सब हर दिन कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, पर कभी सोचा है कि जब कीबोर्ड बटन दबाया जाता है तो उस एक पल में स्क्रीन के पीछे आखिर होता क्या है। आज हम इसी जादुई 10+20 की कहानी है, ये शुरू कहाँ से होती है। दोस्तों, यूट्यूब लिंक के द्वारा ऑडियो करंट प्रेजेंटेशन, वीडियो ओवरव्यू प्रेजेंटेशन, स्लाइड जनरेशन, क्वेश्चन पेपर जनरेशन, माइंड मैप जनरेशन, ट्रेनिंग मैनुअल जनरेशन एवं ब्लॉग पोस्ट जनरेशन, तो इतने चीजें हम सिर्फ यूट्यूब लिंक से यहाँ पे एक क्लिक में तैयार करेंगे। दोस्तों चलिए आइए देखते हैं। अभी आपने जितने भी रिपोर्ट्स देखी है ना, ये पूरी रिपोर्ट्स मैंने एक सिंगल क्लिक से तैयार की दोस्तों। और कैसे तैयार की है और हम उस एआई वेबसाइट का यूज़ करके कैसे तैयार कर सकते हैं, चलिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। आइए हम चालू करते हैं आज का वीडियो कि हम एक यूट्यूब लिंक के द्वारा कितने अच्छे से इन रिपोर्ट्स को तैयार कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आइए दोस्तों, हम जिस वेबसाइट का उपयोग करना चाह रहे हैं वो वेबसाइट जो है वो आपका नेटबुक LM के नाम पे है, और इसका मैंने एक वीडियो पहले बना चुका हूँ जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम PDF के द्वारा कैसे कन्वर्ट करते हैं। आज का वीडियो हमारा जो है यूट्यूब वीडियो से हम किस प्रकार से इन सब चीज़ों को तैयार कर सकते हैं। तो ये जो वेबसाइट है हमारी बहुत मदद करने वाली है और ये बहुत गेम चेंजर वेबसाइट है दोस्तों। तो ये वेबसाइट बहुत ज़्यादा यूजफुल है, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे यूट्यूबर्स हो, चाहे आप टीचर हो, चाहे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, सबके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी। चलिए आइए शुरू करते हैं, बगैर समय बताए कि हम इसमें कैसे कार्य कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही हम इस वेबसाइट को ओपन करते हैं तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। अंडरस्टैंड एनीथिंग, ये सब कुछ समझता है। सब कुछ समझने के साथ साथ ये किन चीज़ों को समझता है, तो हमने इसमें ट्राई वाला जो ऑप्शन है, ट्राई नोटबुक वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो इंटरफेस आता है दोस्तों इस प्रकार से आता है। इसमें आप मैंने देखा आपने जितने प्रकार के काम किए सब फोल्डर्स वो मेरे सामने यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है कि आपने इतनी चीज़ों पर काम किया है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है क्रिएट न्यू का। जैसे मैं क्रिएट न्यू पे क्लिक करता हूं दोस्तों तो यहाँ पे अपलोड सोर्स करके ऑप्शन आ जाता है। अपलोड सोर्स में हमने देखा कि यहाँ पे जो सेकंड वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है लिंक वाला, लिंक के नीचे आप देखें कि यहाँ पे दे दिया है यूट्यूब लिंक या यूट्यूब का इन्हें दिया हुआ है, लिंक का दिया और पेस्ट टेक्स्ट का दिया हुआ है दोस्तों, है ना। तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन है आपका लिंक का, इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ वेबसाइट लिखा हुआ है और वेबसाइट के बाजू में उसने क्या लिखा हुआ है, यूट्यूब लिखा है। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है यूट्यूब से। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले कि यूट्यूब के वीडियो की लिंक लेता हूँ। दोस्तों, मेरा खुद का चैनल है लर्न विद केवी सर। इस पे से हम एक काम करते हैं कि एक वीडियो लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ से एक वीडियो ले लिया, तो इसमें कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को मैंने बताया हुआ है। तो इस वीडियो को मैं क्या करता हूँ, इसको पहले शेयर करके सबसे पहले हम इसका लिंक ले लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ से शेयर किया और यहाँ से लिंक को कॉपी कर लिया दोस्तों। ठीक है, कॉपी करने के बाद में हम चलते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर रिटर्न। ठीक है, वेबसाइट पर जाने के बाद में हम क्या करेंगे, उस लिंक को यूट्यूब पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है कि यूट्यूब URL, मतलब आप अपना URL यहाँ पे लिख दीजिए। तो हमने जो लिंक वहाँ से कॉपी किया था मेरे स्वयं के वीडियो का, उसको मैं इस यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो पेस्ट करने के बाद में देख रहे हैं कि मेरा लिंक पूरा पेस्ट हो गया। अब मैं यहाँ इंसर्ट वाले ऑप्शन पर दबाऊंगा तो ये इंसर्ट वेबसाइट में क्या होगा, ये अपलोड होना चालू हो जाएगा और इसके ऊपर कार्य चालू हो जाएगा दोस्तों। तो जैसे ही मैंने इस पर दबाया, अब इसने क्या किया, प्रोसेस करना चालू कर दिया। देखिए, कंप्यूटर सिस्टम की कार्य प्रणाली एवं ब्लॉक डायग्राम, इसको इसने समराइज करके यहाँ पे सोर्स का एक यहाँ पे मैटर निकाल लिया दोस्तों। लेकिन जो मैंने यहाँ पे वीडियो दिया था, इसको यहाँ देखिए साइड में मेरा जो सोर्स गाइड करके मैंने जो वीडियो दिया था वो आप देखेंगे यहाँ पे साइड वाली स्क्रीन पे मेरे वीडियो के साथ में पूरा दिया हुआ है सोर्स उसने यहाँ पे। और यहाँ ऊपर उसने हेडिंग भी लिखा हुआ है कि वर्किंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम विथ ब्लॉक डायग्राम, ये पूरा का पूरा इसने हेडिंग यहाँ पे लिया हुआ है। और नीचे सोर्स गाइड में उसने कुछ यहाँ मैटर भी दिया हुआ है, इसने इसको समराइज करके कुछ उसमें से मैटर निकाल लिया दोस्तों। इसी में अगर आप देखेंगे इनपुट डिवाइस कंप्यूटर, ये थोड़े छोटे टॉपिक हेडिंग इसने और लिया हुआ है। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि मैंने इस वीडियो में जितनी भी बातें की हैं, जो भी बोला गया है, उसने पूरा का पूरा मैटर यहाँ पे टेक्स्ट के रूप में यहाँ पे कॉपी कर दिया। तो क्या होता है दोस्तों कि यदि हम किसी कोई वीडियो लेते हैं यूट्यूब से और उसको यदि हम ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो चार्जेस वगैरह लगते हैं। यहाँ पे आपका फ्री ऑफ कास्ट में उसने पूरे टेक्स्ट को क्या कर दिया, यहाँ पे लाके जो भी हमने ऑडियो दिया था, वीडियो में जो ऑडियो था मेरा, उसको इसने टेक्स्ट के रूप में यहाँ पे दे दिया दोस्तों। और ये टेक्स्ट को अगर हम कॉपी करके इसमें कुछ करेक्शन करके अगर हमारा कुछ मैटर तैयार करना चाहते हैं तो हम आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है।
तो ये पूरा जो टेक्स्ट होता है ना, इसको हम एडिट कर सकते हैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करके वर्ड में या नोटपैड में, जहाँ भी हम लेना चाहें इसको, जहाँ टेक्स्ट के संबंधित जो भी पैकेज होते हैं आपके, जो भी एप्लीकेशंस होती है, उस एप्लीकेशन पे ले जाके इसको अपन कॉपी पेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम चलते हैं वापस अपने काम पे कि यूट्यूब से हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने देखिए यूट्यूब की जो वीडियो, उससे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेक्स्ट रेडी हो जाएगा, मतलब ऑडियो टू टेक्स्ट एक ऑप्शन आपको यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि ये तुरंत ही कर देता है, और जो अपने वीडियो में हमने जो भी बोला है ना, उसमें जो मैटर दिया उसको समराइज भी कर देता है। ठीक है, अब इसके साथ साथ हमने यहाँ पे देखा कि हमने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था मैंने कि ऑडियो ओवरव्यू बनाता है, वीडियो ओवरव्यू बनाता है, माइंड मैप बनाता है, रिपोर्ट बनाता है, ठीक है, फ्लैश कार्ड बनाता है, क्यूज बनाता है, और दो ऑप्शन इसने और दिया है यहाँ पे स्लाइड डेक्स वगैरह। तो ये स्लाइड वाला अपन आज यूज करने वाले हैं कि स्लाइड अपन इससे कैसे तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि ऑडियो ओवरव्यू की बात करते हैं तो मैं जैसे ऑडियो ओवरव्यू पे क्लिक करता हूँ तो एक ऑडियो ओवरव्यू यहाँ पे तैयार कर रहा है। तो अब इससे क्या करेगा, एक तो हमारा वीडियो जो था, वीडियो में जो हमने ऑडियो यूज़ किया था वो अलग था, लेकिन इसने उसको समराइज जो किया, उसका छोटा मैटर बनाया, हमारे जो लॉन्ग वीडियो था उसको समराइज करके उसके ऊपर इसने एक ऑडियो परफॉर्मेंस हमको तैयार करके देगा दोस्तों। ठीक है, तो ये आप देखेंगे इसमें कि ऑडियो ओवरव्यू में हमको क्या देता है। ठीक है, और जब तक कि हम एक काम करते हैं कि ये नेक्स्ट जो मैटर था हमारा, जो हमने इसका वीडियो से टेक्स्ट तैयार हुआ था, इसको हम कॉपी करके, देखो मैं आपको वर्ड में बताता हूँ कि इसको वर्ड में पेस्ट करता हूँ। देखिए यहाँ पे 4 पेज में पूरा का पूरा मैटर जो मैंने बोला था वो पूरा यहाँ 4 पेज में आया, लेकिन समराइज करके इसने छोटा सा मैटर बना दिया। ठीक है, अब ऐसे ही आप किसी भी वीडियो को लेते हैं, कोई एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो है आपका, उसको यदि आप टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो की जो ऑडियो है वो आपकी काय में चेंज हो जाएगी, वो आपकी टेक्स्ट में चेंज हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो मैटर को समराइज करके एक ऑडियो ओवरव्यू तैयार किया। मैं आपको वो ऑडियो ओवरव्यू सुनाता हूँ, सुनिए आप। जैसे अपन ने स्टार्टिंग सुना था वैसे ही आपको यहाँ पे पूरा मैटर तैयार होने के बाद सुनिए आप। जब हमें की दबाते हैं तो उस एक पल में होने वाली प्रक्रियाओं की रफ्तार और जटिलता मतलब हैरान करने वाली है। बिल्कुल। तब हार्ड ड्राइव, लेकिन असली एक्शन तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू के अंदर होता है। हाँ, सारा दिमाग तो हम सब हर दिन कंप्यूटर इस्तेमाल सोर्स करते कहता हैं, है सिम की तरह है। लेकिन क्या हम कभी रुक कर सोचते हैं? मैं थोड़ा इसकी स्पीड बढ़ा देता हूँ, क्योंकि एक टीम है 1+5 कर देते हैं। अच्छा, पहला है कंट्रोल। आप इसे टीम का मैनेजर या डायरेक्टर समझ सकते हैं। मतलब ये बताता है कि इसे क्या और ये आप देखेंगे कि ये कुछ मिनट का हमको पूरा का पूरा ऑडियो ओवरव्यू तैयार करके देता है दोस्तों। ठीक है, तो आपने देखा कि जो यहाँ पे ऑडियो ओवरव्यू तैयार हुआ है ना, उस ऑडियो ओवरव्यू को यहाँ पे जो रेडी हुआ है, इसमें हम यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 बिंदी वाली बटनें बनी जो है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो इस ऑडियो को हम क्या कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसको यहाँ से डाउनलोड करता, देखिए मैंने यहाँ से डाउनलोड किया इसको ऑडियो को, तो ये आपका ऊपर यहाँ डाउनलोड जो बटन बना है हमारा, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे डाउनलोड हो गया। ठीक है दोस्तों, जो डाउनलोड ऑडियो है हमारा, इसको यदि मैं यहाँ से ओपन करता हूँ तो ये मैं आपको इस पे वेबसाइट पे जो कंटिन्यू चल रहा है उस पर ही दिखा रहा हूँ, और मतलब इसको जो डाउनलोड किया हुआ उस ऑडियो को मैं यहाँ बताता हूँ। तो जैसे मीडिया प्लेयर में ओपन हो जाएगा मेरा ऑडियो, और देखेंगे आप ये मीडिया प्लेयर में ये आसानी से प्ले हो रहा है, एज इट इज वैसे ही जैसा उसने वहाँ पे बोला था, सेम का सेम यहाँ पे हो रहा है दोस्तों। ठीक है, तो इसके बाद में जैसे इसने इसके ऑडियो तो ओवरव्यू बता ही दिया मैंने आपको। ऑडियो ओवरव्यू के बाद में इसने क्या किया कि एक वीडियो ओवरव्यू तैयार किया था। मैंने इसको जो बोला था वीडियो ओवरव्यू तैयार करने का, तो कंप्यूटर की कार्यप्रणाली के नाम से इसने एक वीडियो ओवरव्यू तैयार किया है। उस वीडियो ओवरव्यू में क्या कहा है इसने, ये क्या है जो मैंने वीडियो में कहा है वो नहीं है, जो इस समराइज किया है वो भी नहीं है। इसके बाद भी इसने खुद का अपना एक मैटर निकाल के उसको और समराइज करके कितने अच्छे से इस सिंपल भाषा में समझाने का प्रयास किया है। चलिए आप मेरे को वीडियो ओवरव्यू देखिए आप इसका। तो उस एक पल में स्क्रीन की इसकी थोड़ी स्पीड बढ़ा देते हैं। आज हम इसी जादुई प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। मान लीजिए आपने सिर्फ 10+20 टाइप किया और एंटर दबा दिया। अब सुनने में ये बहुत मामूली सी बात लगती है ना, पर इस छोटी सी कमांड के पीछे ना इतनी कहानी छिपी हुई है। चलिए इस कहानी का पता लगाते हैं। तो ये जो हमारी 10+20 कंप्यूटर का ब्रेक, अब मैं थोड़ा आगे बढ़ाते जाता हूँ, आप थोड़ा देख लीजिए क्योंकि बहुत लंबा है, 5 मिनट के करीब का है। तो एक ऐसा वीडियो ओवरव्यू तैयार हो गया दोस्तों। इसको अपन एडिटिंग करके अपने लिए एक वीडियो भी जनरेट कर सकते हैं, नया वीडियो जनरेट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये अगर आप फुल स्क्रीन देखना चाहते तो फुल स्क्रीन पे भी स्टेप दिख जाएगा। ठीक है, इससे सारे हिसाब किताब और लॉजिकल फैसले लेने की जिम्मेदारी इसी की है। अच्छा, तो अब हम सीपीयू की 3 से तो मिल गए हैं, पर ये वीडियो ओवर के साथ साथ मैंने एक और वीडियो, इसको शॉर्ट वाला वीडियो ओवरव्यू तैयार किया था एक दूसरा मैटर देख के। तो उसने एक और वीडियो तैयार करके दिया मुझे कि एक कंप्यूटर कैसे सोचता है। तो इसको भी देख लीजिए आप थोड़ा सा। है कि जब हम कंप्यूटर को कोई कमांड देते हैं तो पर्दे के पीछे असल में होता को थोड़ा सा फॉरवर्ड करके दिखा देता हूँ मैं। तो आप क्या है इसको तैयार करेंगे ना, ये भी 5 मिनट 23 सेकंड का इसने बना के दिया। ठीक है, फुल स्क्रीन पे देखना चाहेंगे तो फुल स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसको भी हम डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस बड़े सवाल को समझने के लिए इसे एक छोटे और एकदम सरल से उदाहरण से तोड़ते हैं। वो जुड़ता है
हमारा प्रोग्राम देखिए, तैयार क्या करना है, है, लेकिन ये पूरा का निर्देशों पूरा का इसमें, सेट जाता कहाँ है? ये वीडियो जाता है तैयार सीधे किया कंप्यूटर के दिमाग में, जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू कहते हैं। तो है चलिए ना दोस्तों, जरा कमाल की सीपीयू के वेबसाइट। अंदर झांक आप YouTube वीडियो से कर वीडियो देखते हैं, तैयार जहाँ कर दिया। ट्रांसलेटर और ट्रैफिक यूनिट, चलिए आगे ये देखते हैं। बिल्कुल एक जीनियस है। उसको दोस्तों इसको गणित अपन का आसानी से genius डाउनलोड है। कर सकते हैं, ठीक है। जोड़, घटाव, अब इसके बाद में ये दो गुणा, वीडियो हमने भाग, तैयार कर ली, ऑडियो वीडियो तैयार हो गया। अब मैं यहाँ पे एक नया चीज़ तैयार कर रहा हूँ, जिसको हमने दिया हुआ है, इसने बीटा पे जो दे रहा है ना हमको, स्लाइड प्रेजेंटेशन। उस स्लाइड प्रेजेंटेशन में जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ दोस्तों, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जैसे ही मैंने स्लाइड प्रेजेंटेशन पे क्लिक किया इसको यहाँ पे, तो इसने हमको क्या किया हुआ है, स्लाइड प्रेजेंटेशन में एक यहाँ पे स्लाइड प्रेजेंटेशन बना के दे दिया है, एक निर्देश का सफर, ठीक है। अब इस पे जैसे ही हम एक निर्देश के सफर पे क्लिक करेंगे, ये बीटा तैयार हुआ, तो देखो आप एक निर्देश का सफर राइट में दिख रहा है आपको, और यहाँ पे इसने बहुत सारी स्लाइड यहाँ पे बना के हमको दे दी। जो पावर पॉइंट में हम बनाते तो हमको सोचना पड़ता, उतनी एनर्जी लॉस करना पड़ता, उतने एफर्ट्स लगाने पड़ते, तो भी वो प्रेजेंटेशन हमारा इतना अच्छा तैयार नहीं कर सकते थे जितना इसने एक क्लिक में हमको तैयार करके दे दिया दोस्तों। इसको अगर आप फुल स्क्रीन देखना चाहें तो फुल स्क्रीन पर भी देख लीजिए। स्लाइड में कंप्यूटर का रेखांकित चित्र क्या होता है, 3 विशेषज्ञों का क्या होगा, मिशन कंट्रोल यूनिट के बारे में, मेमोरी यूनिट के बारे में, एलयू की गणना के बारे में, परिणाम का अनुवाद, मतलब एक एक चीज़ इसने क्या किया उसको एक्सप्लेन कर दी। अब इस स्लाइड प्रेजेंटेशन पे हम ऑडियो डाल सकते हैं, वो वाला, ठीक है। ऑडियो डाल दो, ये डाल दो, आपका एक नया वीडियो तैयार हो जाएगा। तो यूट्यूबर्स के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है ये वाली, कि जो एक स्लाइड प्रेजेंटेशन भी हम तैयार कर सकते हैं। तो ऐसे क्या होता है कि जैसे कोई, इससे हम कुछ चैटिंग भी कर सकते हैं, जो सेंटर में दिया हुआ है कंप्यूटर सिस्टम की कार्यप्रणाली ब्लॉक डायग्राम। इस पर कंप्यूटर सिस्टम के ब्लॉक डायग्राम के मुख्य घटक कैसे कार्य करते हैं। तो जैसे क्या होता है, ये नीचे कुछ ऑप्शंस देता है यहाँ पे, जैसे हम इन ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करते जाएंगे तो ये सोर्स के रूप में उन ऑप्शंस को ले लेगा और उसके आंसर हमको यहाँ पे कंटिन्यू बना के यहाँ पे देते जाएगा। जो भी क्वेश्चन है, जैसे कंप्यूटर सिस्टम के ब्लॉक डायग्राम के मुख्य घटक कार्य कैसे करते हैं, तो इसने इनपुट कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, ठीक है, लॉजिकल यूनिट, ये सबको यहाँ पे बना के दे दिया। अब नीचे और दिया उन्हें सीपीयू के कितने भाग होते हैं, प्रोग्राम स्टोर कहाँ होता है, आउटपुट में कौन सी भाषा होती है, ठीक है। तो इनमें से भी अगर मैं किसी ऑप्शन पे क्लिक करता हूं तो ये क्या करेगा, उसका आंसर हमको उसके नीचे प्लस में देते जाएगा दोस्तों, ठीक है। जो मैटर दिया जाता है, इस मैटर को दोस्तों हम यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं। एज इट इज़ कॉपी करके वर्ड में जाके पेस्ट अगर करना है, देखो मैं इसको यहाँ कॉपी करता हूँ और वर्ड में जहाँ हमने हमारा टेक्स्ट लिया था उसी के नीचे आके मैं अगर इस मैटर को यहाँ पे पेस्ट करना चाहूँ तो ये मैटर पूरा का पूरा यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। मतलब एक बुक राइटिंग के जैसा भी कार्य करता है, या नोट्स बनाने के भी काम में हमारे ये आ सकता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब इसमें नीचे मैटर दिया दोस्तों कि कंप्यूटर सीपीयू के कितने भाग होते हैं। मैंने जैसे इस पर टच किया तो ये सीपीयू के भागों के नाम आपको ये बता देगा। यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर में कि सीपीयू के कितने भाग होते हैं, इसने क्वेश्चन सोर्स के रूप में ले लिया। मतलब इससे आप यहाँ पे जो स्टार टाइपिंग लिखा हुआ है, यहाँ पे चैटिंग में जो भी लिखते जाएंगे उनके आंसर हमको ये यहाँ पे देते जाएगा। इनपुट डिवाइस के कुछ उदाहरण क्या है, मैंने इससे पूछा तो इसने इनपुट डिवाइस के जो उदाहरण थे वो हमको यहाँ पे बना के दे दिया दोस्तों, ठीक है। इसको भी हम कॉपी पेस्ट करके एज इट इज वही काम कर सकते हैं जो हम दूसरे टेक्स्ट मैटर पे कर रहे थे दोस्तों, ठीक है। सीपीयू के 3 भाग कौन से हैं, तो उसने हमको सीपीयू, तो यहाँ जो स्टार्टिंग सेइंग में लिखा हुआ ना, यहाँ पे हम जो भी इसको इनपुट देते जाएंगे सोर्स के रूप में, तो उसमें से इस वीडियो के अंदर हमने जो भी मैटर दिया है उस मैटर को निकालेगा और उसका आंसर हमको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिखाते जाएगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन उसको प्रॉपर्ली अरेंज कर देता है दोस्तों, ठीक है। तो ऐसा कुछ हमने यहाँ पे क्वेश्चन इसको दिया, हम यहाँ लिखते जा रहे हैं तो इसका हमको मैटर दे रहा है। मशीन लैंग्वेज में क्या होता है, तो जैसे मैंने इससे पूछा मशीन लैंग्वेज में क्या होता है, तो इसने मशीन लैंग्वेज में क्या होता है, 0 और 1 कैरेक्टर होते हैं, रीड करते हैं और ये जो लैंग्वेज चेंज करता है सब पूरा का पूरा भंडारण करना इन्हें हमको यहाँ पे बना के दे दिया। प्रोग्राम कहाँ स्थायी रूप से स्टोर होता है, तो ये हमको बता देगा कि आपका प्रोग्राम कहाँ स्थायी रूप से, प्रोग्राम बड़ा होता है तो द्वितीयक संग्राहक में लेते हैं, प्राइमरी मेमोरी में लेते हैं, सेकेंडरी मेमोरी में लेते हैं, सब यहाँ पे बता रहा है दोस्तों, ठीक है। तो इस टाइप से हम इसमें जो भी यहाँ टाइप करते जाएंगे तो हमारे वीडियो से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो पूरे के पूरे आंसर हमको यहाँ पे दोस्तों ये बना के तैयार करके दे देगा। चलिए अब इसमें कुछ नया करके देखते हैं। मैंने क्लिक किया कि एएलयू कैलकुलेशन यूनिट क्या होती है, ठीक है। तो जैसे मैं एएलयू पे क्लिक करूँ तो एएलयू से रिलेटेड मैटर इसने पूरा, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या होती है, गणितीय तार्किक इकाई होती है और उससे रिलेटेड चीज़ें आपको पूरा का पूरा इसने यहाँ पे शो कर दिया दोस्तों, ठीक है। दोस्तों इसमें कुछ नया, तो ये जो मैटर हमको दे रहा था हम इसके ऊपर से टेक्स्ट ले रहे थे या जो भी आंसर ले रहे थे इससे, मैं एक काम करता हूँ, इससे बोलता हूँ कि मुझे आप इस वीडियो के जो मैटर है उसमें से 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस निकाल के दीजिए, ठीक है। जैसे मैं इसको यहाँ पे मैसेज या इसके सोर्स में डालता हूँ कि मुझे आप 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस निकाल के दीजिए, तो आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर इसने देखिए इसने यहाँ पे 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दे दिए, जिनको उसने हमको 3 ऑप्शन भी दिए हैं। उसका जो सही ऑप्शन है वो भी दे रहा है उसमें कि इन 4 ऑप्शन में से आपका जो सही आंसर है वो क्या होना चाहिए, वो भी यहाँ दिखा रहा है कौन से नंबर का ऑप्शन आपका सही है इसमें। तो ये 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसने हमको बना के दे दिए। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर आप टीचर है या आप पेपर वगैरह सेट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, उस वीडियो को ले लेंगे और उसमें से आप इसको जो भी सोर्स आएगा, सोर्स में आप इसको जो भी लिखते जाएंगे 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लिख के दीजिए, तो ये हमको 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लिख के दे देगा। यदि मैं इससे बोलता हूँ कि आप में कोई स्मॉल आंसर्स वाले क्वेश्चन लिख दो कि जिसका 2 या 3 लाइन में मैं आंसर आ जाए, ऐसे क्वेश्चन आप बना के दे दीजिए कि
इसको ये वाला ऑप्शन देता हूँ कि स्मॉल आंसर वाले जो है आपके जो क्वेश्चन है वो आप बना के दे दीजिए मेरे को कम से कम। तो यहाँ पे 2-3 लाइन वाले हम इससे बोल रहे हैं कि हम हमको क्वेश्चन तैयार करके दे दीजिए। तो ये सोर्स में जैसे ही इसको देता हूँ, देखिए ये जैसे सोर्स हम इस पर क्लिक करेंगे और एक क्लिक किया मैंने यहाँ पे, तो ये हमको क्या करेगा, स्मॉल आंसर्स वाले जो क्वेश्चंस है 2-3 लाइन में जो आंसर हम दे सकते हैं उनको यहाँ पे रेडी करके दे देगा। तो इसने मेरे को यहाँ 5 क्वेश्चन रोज तैयार करके दे दिए। यदि मैं से 10 क्वेश्चन की डिमांड करता तो 10 क्वेश्चन यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ 5 क्वेश्चन इसने स्वतः जो है ऑटोमेटिक डिजाइन करके दे देता है। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन हमको यहाँ पे देख लिया। तो इसके जो मैंने बोला कि भाई आप इसके आंसर भी लिख दो। ठीक है, तो उसने कहा कि जो ऊपर 5 क्वेश्चन हमको दिया था उन्हीं 5 क्वेश्चन के इसने आंसर जो है वो यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा है दोस्तों। इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो अभी मशीन लैंग्वेज क्या होती है और कंट्रोल यूनिट इसका उपयोग कब करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड नंबर देख लो, मशीन लैंग्वेज क्या होती है और कंट्रोल यूनिट उपयोग कब करता है। क्वेश्चन लिखा, उसके बाद उसने आंसर भी लिख दिया कि मशीन लैंग्वेज में 2 कैरेक्टर होते हैं, 0 और कंट्रोल यूनिट तब उपयोग करता है जब इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट में स्टोर करने के लिए परिवर्तित करता है। तो इसने जो ऊपर 5 क्वेश्चन लिए थे उसी के हमको आंसर दे दिए। अब दोस्तों मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा मैटर बढ़ा देता हूँ या थोड़ा सा सोर्स बढ़ा देता हूँ कि मेरे को आप क्वेश्चन पेपर ही दे दो बना के। ठीक है, पूरे मैटर के ऊपर मैं चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन पेपर ही मैं एक क्लिक में तैयार कर दूँ। तो क्या लिखा है मैंने, राइट है क्वेश्चन पेपर, 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 5 स्मॉल क्वेश्चन आंसर दे दो और 5 जो है फिल इन द ब्लैंक्स दे दो और 5 लॉन्ग आंसर वाले जो है वो क्वेश्चन आप तैयार करके दे दो जो 4-5 लाइन के जो आंसर होते हैं। तो मैंने एक ऐसा यहाँ पे टेक्स्ट तैयार किया, सोर्स तैयार करके जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, चलिए आप तैयार करके दीजिए, तो देखिए आप स्क्रीन के ऊपर ये पूरा का पूरा हमको एक पेपर जनरेट करके दे देगा दोस्तों। देखिए दोस्तों अभी इसका वर्क कंप्लीट हो गया। अभी यहाँ पे हमको एक पेपर जनरेट करके दे रहा है। अब आप इसमें देखेंगे कि कंप्यूटर से वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसने दे दिए पूरे यहाँ से नीचे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दे दिए, लघु उत्तरीय प्रश्न दे दिए। ठीक है, स्मॉल आंसर वाले क्वेश्चन आंसर दे दिए इसने हमको, और भी ये यहाँ पे आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी इसने यहाँ पे हमको बना के 4-5 प्रश्न जो है इसने यहाँ के बना के हमको दे दिए हैं। तो मतलब आप इस पूरे के पूरे मैटर को कॉपी करके जो क्वेश्चन पेपर तैयार हुआ है इसको मैं यदि वर्ड में जाके पेस्ट करना चाहूँ तो मैं यहाँ एक नई फाइल तैयार करता हूँ। इसकी नई फाइल के ऊपर मैं इसको क्रिएट करके वर्ड में और आपको यहाँ पेस्ट करके बताता हूँ। ठीक है, देखिए अब ये पूरा का पूरा एक क्वेश्चन पेपर जैसा हमारा रेडी हो गया। कितने से, मात्र एक क्लिक में। इसमें हमको ना कुछ मेहनत करनी पड़ी ना कुछ नहीं, सिर्फ एक क्लिक किया हमने और उसके पूरे के पूरे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, स्मॉल आंसर हो गए, लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन से पूरे के पूरे इसने यहाँ पे बना के दे दिया। 4 में से 5 पंक्तियों में उत्तर दे वो भी लिख दिया, 2-3 पंक्तियों में उत्तर दे वो भी लिख दिया। हम यहाँ ऊपर स्कूल का नाम लिख देंगे और स्कूल का नाम लिखने के बाद में हमारा पेपर पूरा का पूरा एक क्लिक में रेडी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो कितना टाइम आपका जो है इसमें कितना समय आप बचा सकते हैं। इसमें आप कुछ करेक्शन करना चाहें या कोई क्वेश्चन ऐड करना चाहें तो वर्ड में जैसे टाइपिंग करके हम करते हैं उस टाइप से कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो एक ये आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हुआ। अब दोस्तों इस वीडियो का अगर हम माइंड मैप तैयार करना चाहें तो जैसे आपने देखा हम अपनी वेबसाइट पर वापस चलते हैं और यहाँ पे जो माइंड मैप वाला ऑप्शन दिया था इस पर क्लिक करते हैं। देखिए कंप्यूटर सिस्टम कार्य प्रणाली ब्लॉक डायग्राम इसने बना के दे दिया। इस पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये देखिए आपका पूरा का पूरा माइंड मैप इसने तैयार कर दिया कि इनपुट यूनिट, सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट, कार्य प्रणाली, ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट और इसके जो ब्लॉक्स में इसके इनके इंटरनल और कौन कौन से ऑप्शन आएंगे जिनको हम समझा सकते हैं कि इनपुट डिवाइस क्या होते हैं। ठीक है, CPU के भाग कितने होते हैं 3 बता दिया इसने। ये पूरा का पूरा एक माइंड मैप जैसा ब्लॉक डायग्राम इसने तैयार करके दे दिया ताकि हम स्टूडेंट को अगर समझाना चाहते हैं या हम किसी प्रोजेक्ट में या प्रेजेंटेशन में भी माइंड मैप तैयार देना चाहते हैं कि भाई इसमें ये चीज़ें अवेलेबल हैं। टॉपिक के अंदर जो स्मॉल टॉपिक होते हैं, स्मॉल टॉपिक के अंदर और टॉपिक होते हैं, तो उन टॉपिक्स को हम एक ट्री के रूप में इसको यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये माइंड मैप हमारा तैयार हो गया। अब दोस्तों बात करते हैं माइंड मैप के बाद में कि माइंड मैप के बाद में जो फ्लैश कार्ड होता है। ठीक है, फ्लैश कार्ड अगर मैं इसको देता हूँ तो कंप्यूटर प्रश्न कोर्स करके इसने फ्लैश कार्ड हमको यहाँ बना के दे दिए। ये सोर्स से आप देखते जाएंगे तो यहाँ पे इनकी क्वांटिटी 24 कार्ड करीब इसने बना के दिया। तो फ्लैश कार्ड भी हम तैयार कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब का जो लिंक है वो एक लिंक के द्वारा ही पूरा उस वीडियो के ऊपर इसने कार्य करके हमको दिया है दोस्तों। तो देखा आपने कि ये साइड हमारे लिए कितनी उपयोगी है। यदि मैं रिपोर्ट्स में चाहता हूँ, ब्लॉग पोस्ट नहीं चाहता, मैं कोई ऐसा जो लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था आपको तो जो ब्लॉग पोस्ट लिया था अपन ने, अब यहाँ पे कोई नई चीज़ लेते हैं अपन, ट्रेनिंग मैनुअल ले लेते हैं। भाई ट्रेनिंग मैनुअल कैसे तैयार करोगे आप, तो ये क्या करेगा कुछ सेकंड के अंदर हमको एक ट्रेनिंग मैनुअल दे देगा कि भाई इसमें इस टॉपिक के ऊपर यदि मैं ट्रेनिंग देना चाहता हूँ तो उसका मैनुअल क्या होगा, वो कैसे कार्य करेगा दोस्तों। ठीक है, उसके लिए आप यहाँ देखेंगे कि मैंने ट्रेनिंग मैनुअल दिया इसको बना के, तो यहाँ पे देखेंगे साइड में इसने एक ट्रेनिंग का पूरा मैनुअल बना के दे दिया रिपोर्ट्स के अंतर्गत। CPU की कार्यप्रणाली, तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण, ये इसने पूरा का पूरा एक यहाँ पे बना के दिया है दोस्तों। ट्रेनिंग मैनुअल जो इसने बनाया, आप ट्रेनिंग मैनुअल को आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ ट्रेनिंग मैनुअल कितना शानदार इसने बनाया हुआ है। CPU को समझाना क्यों महत्वपूर्ण है वो बताया इसने। ठीक है,
कंप्यूटर की मूल संरचना क्या है, ब्लॉक डायग्राम बताया इसने, संरचना की पूरे हमको एग्जांपल दे दिया इस नीचे। सीपीयू के मुख्य घटक क्या है वो भी बताया इसने कि आपको कैसे समझाना है बच्चों को एक एक चीज़ों को। मेमोरी यूनिट क्या होती है वो समझाया। प्रोग्राम निष्पादन क्या होता है, कैसे कार्य करता है। यहाँ पे इसने एक हमको टेबल तक बना के समझाया कि जैसे प्राइमरी मेमोरी यूनिट, सेकेंडरी हार्ड डिस्क जो स्टोरेज है, दोनों में डिफरेंस बताया कि भंडारण का वर्गीकरण कैसे करेंगे, मतलब जो स्टोरेज है उसको कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। आखिरी में सारांश मुख्य निष्कर्ष भी इसने हमको बता दिया। मतलब ये इतने प्यारे तरीके से इसने पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि हमने वीडियो में इतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं किया होगा जितना अच्छा एक्सप्लेन इसने इसमें हमको वेबसाइट ने हमको यहाँ निकाल के दिया है। दोस्तों इस प्रकार से देखिए कि आप इस एक यूट्यूब की लिंक से हम कितने प्रकार के यहाँ पे ऑप्शन से आपको दिए हैं, कितने प्रकार की रिपोर्ट्स हम तैयार कर सकते हैं। तो ये जो कमाल की वेबसाइट है दोस्तों, नोटबुक LM जो नाम से आई है, इसको आप यूज़ करेंगे। इसमें इतने सारे फीचर्स दिए गए हैं, बस हमको सोर्स फाइल चेंज करना पड़ता है। आज उस लास्ट वीडियो में हमने PDF को सोर्स के रूप में लिया था, यहाँ पे हमने यूट्यूब की लिंक को सोर्स के रूप में लिया और उसके आधार पर हमने इतनी सारी रिपोर्ट्स यहाँ पे तैयार की दोस्तों। तो देखा इसमें रिपोर्ट में एक चीज़ और दी है, जैसे रिपोर्ट में अगर मैं ब्लॉग पोस्ट निकालना चाहूँ तो मैं ब्लॉग पोस्ट भी इस पर तैयार करके दे सकता हूँ। तो ये पूरा का पूरा ब्लॉग पोस्ट हमको तैयार करके दे देगा, ठीक है। तो जैसे मैं ब्लॉग पोस्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखा कंप्यूटर के 3 अनसुने रहस्य, ये हमको बता के दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा एक ब्लॉग इसने यहाँ पे तैयार कर दिया। कंप्यूटर हमारी भाषा समझता नहीं है, किसकी भाषा समझता है, क्या है CPU कार्य कैसे करता है, ये पूरा मतलब इतना सारा मैटर ये हमको तैयार करके दे रहा है। चाहे अगर हम कोई ब्लॉग, हमारा ब्लॉग बना हुआ है, कोई पेज बना हुआ है, उस पर यदि हम पेस्ट करना चाहते हैं, कोई बुक प्रिंट करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम फटाफट मैटर लेना है, कॉपी करना है, एडिटिंग करना है, जो यूज़फुल है उसको यूज़ करते जाना है, उसके अंदर पेस्ट करते जाना है। तो आपने देखा कि ये वेबसाइट हमारे लिए कितनी ज़्यादा उपयोगी है, नोटबुक LM के नाम पर। दोस्तों इस वेबसाइट में यदि आपको कोई चीज़ समझ में आ रही है, नहीं आ रही है और कुछ चीज़ आप समझना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। आप कमेंट्स करिए, मैं आपको जवाब दूंगा और इस वेबसाइट को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, वंदे मातरम।